इस तरीके का कोई अटकलबाजी जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई इसका आधार, कोई सच्चाई नहीं है। खास करके आरएसएस भाजपा समर्थित जो मीडिया है वो नागपुरी सूत्रों के हवाले से बहुत सारे खबर फ्लैश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे। तो क्या परिवारवाद लोजपा में नहीं है? तो क्या लोजपा पे निशाना नहीं साधा? क्या परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है? मौसम का तापमान भले ही गिरता जा रहा हो, लेकिन बिहार में सियासी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। कल दिन भर अटकलों के बीच पूरा दिन गुजर गया कि अब सरकार गिरने ही वाली है। एक तरफ नीतीश कुमार, ऐसी खबरें आ रही हैं कि विधायकों को अपने आवास पर बुला लिया है और पटना में ही रहने के लिए कह रहे हैं। जो क्षेत्र में है शाम तक वो घर पहुंच जाए और पटना ही में रहें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक सतीश कुमार जी सह प्रवक्ता भी हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक नहीं है? हमारी सरकार मजबूती से जनता के काम में, बिहार के विकास में लगी हुई है। और जो गोदी मीडिया के जो लोग जो हैं, खास करके आरएसएस भाजपा समर्थित जो मीडिया है, वो नागपुरी सूत्रों के हवाले से बहुत सारे खबर फ्लैश कर रहे हैं, जिसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। आज सभी प्रभारी मंत्री सभी जिलों में जाकर के झंडोत्तोलन का काम कर रहे हैं। और इस तरीके का कोई अटकलबाजी जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई इसका आधार, कोई सच्चाई नहीं है। और रही बात जो बिहार में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बिहार ने जो ऐतिहासिक काम जातीय आधारित गणना से लेकर के सभी शिक्षकों को राज्य का दर्जा और 2,17,070 दिन में रिकॉर्ड बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली, इतने 17 महीनों के कार्यकाल में लगभग 5 लाख से ज़्यादा नौकरी, ये तमाम जो ऐतिहासिक काम हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी विचलित है। और विचलित रहने की वजह से इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि बिहार की सरकार स्थिर नहीं है, बिहार की सरकार में कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे, और उसी मिशन में हम सब लोग लगे हुए हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। और बिहार में जो महागठबंधन बना है, इससे सबसे ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी हैं। इसी वजह से इन 17 महीनों में आपने देखा होगा कि 8 से ज़्यादा बार बिहार का दौरा कर लगा चुके हैं। कहीं से कोई उनको संभावना नहीं दिख रहा है। और इन 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने तो एक लीडर भी नहीं तैयार कर पाया जिसके नेतृत्व में चुनाव में जा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के इस तरीके का माहौल नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जनता का डेवलपमेंट का काम जनता के बीच में नहीं जा सके। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कल बैठक लालू प्रसाद यादव जी ने भी बुलाया अपने नेताओं को, फिर उधर नीतीश कुमार जी भी जो बैठकों का दौर जारी रहा, दिल्ली तक ये जो हलचल रहा, उस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ बदलने वाला? देखिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला है, एक ही चीज़ बदलने वाला है, 2024 में नरेंद्र मोदी बदलने वाला है, और कुछ नहीं बदलने वाला है। तो ये तो बाकी बताते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कल जो उनसे मंत्री मिलने गए, वो बिहार में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है किस तरीके से आम जनता तक पहुंचाना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। आपने देखा कि 30 तारीख तक निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो 3 साल से जिनका पूरा होने वाला है, उनको सबको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके हमको लिस्ट चाहिए। तो इन तमाम बातों पर चर्चा होनी है। और लालू प्रसाद यादव के यहाँ तो कभी भी उनके दरवाजे पे चले जाइए, 1500 आदमी खड़े हुए मिल जाएंगे। इनके इतना लालू प्रसाद यादव जी को चाहने वाले लोग हैं कि 1500 के संख्या में तो एनी टाइम उनके दरवाजे पे लोग रहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी सीनियर मंत्री हैं। परसों ही हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो जिनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है, उनके जन्म शताब्दी समारोह पे उन्होंने भी बड़ी रैली बुलाई थी। राष्ट्रीय जनता दल के भी बड़ा प्रोग्राम था, बीजेपी भी अपना प्रोग्राम कर रही थी। तो सारे लीडर पटना में थे, तो अपने अपने तरीके से अपने लीडर से मिलने जाते हैं। इसी दरमियान उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधा, जिसके बाद रिएक्शन आया रोहिणी जी का, फिर बाद में वो ट्वीट डिलीट कर देती हैं। क्या होता है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद पे निशाना साधा, तो क्या परिवारवाद लोजपा में नहीं है? तो क्या लोजपा पे निशाना नहीं साधा? क्या परिवारवाद
भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है? अनुराग ठाकुर किनके पुत्र हैं? क्या परिवारवाद, क्या राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक नहीं है? क्या परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में हेमंता विश्व शर्मा कौन है? परिवारवाद उनके यहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन वरुण गांधी तो गांधी परिवार से ही उनके यहाँ है, मेनका गांधी तो गांधी परिवार से ही उनके यहाँ है। तो उनके यहाँ कोई चला जाता है। अजीत परिवार, जिन पे सारे भ्रष्टाचार का आरोप था, वो शरद पवार जी के भतीजे थे। जब वो उनके साथ भाजपा के साथ चले जाते हैं तो राख साफ हो जाते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, कोई परिवारवाद नहीं होता है। लेकिन जब शरद पवार जी के साथ में रहते तो परिवारवाद का आरोप लगता है। तो परिवारवाद उस पर नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव जी की बात है, तो हमें लगता है कि आज के तारीख में पूरे भारत में तेजस्वी यादव जी के जैसा डायनेमिक लीडर इतने कम उम्र में, जितना जनता की समझ, जितना बुनियादी समझ उनके अंदर विकसित है। और 2020 का जो विधानसभा का चुनाव रहा, उन्होंने अकेले दम पे 32 हेलीकॉप्टर का अकेले मुकाबला किया और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे हैं। तो जनता ने तेजस्वी यादव जी पे मुहर लगाया है। तो जिनके परिवार में योग्य उनके रक्त पुत्र हैं, विचारिक पुत्र हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए हैं। हालांकि आप इनकार कर रहे हैं कि सरकार में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि विधानसभा नीतीश कुमार जो है वो भंग कर सकते हैं। ऐसी अगर उपस्थिति होती है तो क्या होगा स्थिति में? राजद क्या तैयार है इस स्थिति को सामना करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, जो मनुवादी सूत्र जो है, जो नागपुरिया सूत्र है, उसके हवाले का खबर का कोई सिर पैर नहीं है। वो हवा में तीर मारने का काम करते हैं और किसी का चेहरा को धूमिल करने का काम। पहले एक काम किया गया, अरबों खरबों रुपया खर्च करके राहुल गांधी का चेहरा को धूमिल किया गया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कमबैक किए हैं, जिस तरीके से मणिपुर से लेके असम से लेके गुवाहाटी तक जो उनको जन समर्थन, भारी जन समर्थन मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है। तो इस तरीके से कहीं कोई खबर नहीं है। हमारी सरकार सही से चल रही है, आगे भी चलेगी। अपनी हमारी सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद और जो बचा हुआ जो हमारा एजेंडा है, 5 लाख और लोगों को नौकरी और जो 10 लाख लोगों को रोजगार अलग से देना है, हमारी सरकार उसमें मजबूती से लगी हुई है। बिहार को अब बेहतर कैसे बनाया जा सके, 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया, हकीकत में जुमला वाला नरेंद्र मोदी जी का जुमला 15 लाख वाला जुमला वाला नहीं, हकीकत में हम 15 लाख रुपया दे करके बिहार के आर्थिक रूप से गरीब लोगों को हम कैसे मजबूत कर सके, इस मिशन में हमारे लोग लगे हुए हैं। बाकी जिनको जो कयास लगाना है लगाते रहे। इंडिया गठबंधन जो बना है बिहार में पूरी तरीके से मजबूती के साथ में है और 40 के 40 सीट पे हम भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। तो ये थे विधायक सतीश कुमार जी, जिनका दावा है कि सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है। ये मीडिया के द्वारा बनाया गया, गर्म किया गया बाजार है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ आदित्य सिद्दीकी, कुछ इंडिया बिहार।